हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम समीर कश्मीरी है और आप लोग मुझे एसके सर बुला सकते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है साखी कवि संत कबीरदास। तो आइए शुरू करते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कवि कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसके चरण पहले स्पर्श करूँ। फिर कवि स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे गुरु, मैं पहले आपके चरणों पर न्यौछावर होना चाहूँगा, अर्थात मैं पहले आपके चरणों को स्पर्श करना चाहूँगा, क्योंकि आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर ही मुझे गोविंद अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हुई है। अतः मेरे लिए तो आप ही ईश्वर से श्रेष्ठ है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के माध्यम से ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, अर्थात ईश्वर की तुलना में गुरु श्रेष्ठ है। गुरु ज्ञान देने वाला, गोविंद ईश्वर, दोनों काके किसके लागू पाए चरण स्पर्श करना, बलिहारी न्यौछावर होना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। कवि कहते हैं कि जब तक मेरे हृदय में मैं अर्थात अहंकार का निवास था, तब तक उसमें प्रेम रूपी हरि के लिए कोई स्थान नहीं था। अब मेरे हृदय में जब प्रेम रूपी ईश्वर ने प्रवेश कर लिया है, तो उसमें बसा अहंकार स्वयं नष्ट हो गया है। इस तरह कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को पाने का एकमात्र मार्ग है प्रेम। ये प्रेम मार्ग इतना पतला यानी संकरा है कि इसमें दोनों भाव अर्थात अहंकार और प्रेम एक साथ निवास नहीं कर सकते हैं। यदि अहंकार प्रवेश करेगा तो वहाँ प्रेम निवास नहीं कर सकता, और प्रेम का निवास होगा तो वहाँ अहंकार को स्थान नहीं मिलेगा। प्रस्तुत दोहे में कवि ने स्पष्ट किया है कि अहंकार का त्याग करके ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। मैं अहंकार, हरि ईश्वर, प्रेम प्यार, गली मार्ग, अति अधिक, साकरी तंग, तामे उसमें समाही समाना। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कवि इस्लाम धर्म में की जाने वाली अल्लाह की इबादत के तरीके का विरोध करते हुए कहते हैं कि इस्लाम धर्म में अल्लाह की इबादत करने के लिए कंकड़ और पत्थर को जोड़कर ऊंची ऊंची दीवारों वाली मस्जिद का निर्माण किया जाता है। मस्जिद की उसी ऊंची दीवार पर चढ़कर जब मुल्ला अर्थात मौलवी जोर जोर से बांग यानी अजान देते हैं, तब कवि उनके द्वारा दी जाने वाली अजान के इस तरीके पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि क्या खुदा बहरा है जो उसे ऊंचाई पर चढ़कर जोर जोर से पुकारना पड़ता है। प्रस्तुत दोहे के द्वारा कवि ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि अल्लाह को बाहरी दिखावा करके नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से स्मरण करके ही प्रसन्न किया जा सकता है। काकर कंकर, पाथर पत्थर, जोरी के जोड़कर, चढ़ी चढ़ना, मुल्ला मौलाना, बांग अजान, बहरा बधिर, खुदाए खुदा। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कवि हिंदू धर्म में की जाने वाली ईश्वर की प्रार्थना के तरीके का विरोध करते हुए कहते हैं कि यदि छोटे छोटे पत्थरों से बनी मूर्तियों की पूजा करने से ईश्वर के दर्शन होते, तो मैं पत्थर की बनी इन छोटी छोटी मूर्तियों की जगह बड़े बड़े पहाड़ों की पूजा करता। इस तरह कवि मूर्ति पूजा पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि यदि पत्थर को ही पूजना है तो क्यों ना पत्थर की बनी चक्की को पूजा जाए, क्योंकि इस पत्थर की बनी चक्की का पीसा हुआ अनाज खाकर सारा संसार अपना पेट भरता है, जबकि पत्थर की बनी मूर्ति के द्वारा किसी का पेट भरते हुए नहीं देखा गया है। प्रस्तुत दोहे के द्वारा कवि ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि ईश्वर का निवास पत्थर में नहीं बल्कि मानव के हृदय में है। पाहन पत्थर, पूजे पूजा करना, पहाड़ पहाड़, ताते उससे चाकी चक्की, भली अच्छी, संसार विश्व। सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागद करो, हरिगुण लिखा न जाए। कवि कहते हैं कि सातों समुद्रों के जल को स्याही बनाकर, सारे वन की लकड़ियों को कलम बनाकर तथा सारी धरती को कागज बनाकर भी ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है।
ये सारा संसार तो ईश्वर के द्वारा ही रचा गया है। ऐसे में उसी के द्वारा रचे गए इस संसार में बसने वाला प्राणी उसके गुणों का वर्णन कैसे कर सकता है? अर्थात ईश्वर के गुण अनंत है, उनका वर्णन करना असंभव है। प्रस्तुत दोहे के द्वारा कवि ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि ईश्वर के गुण अनंत है, उनके गुणों का वर्णन शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। समंद समुद्र, मसी स्याही, लेखनी कलम, बनराए जंगल, कागद कागज, गुण गुण। अगली बार फिर किसी कविता, पाठ या कहानी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आपसे निवेदन है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।